अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज मैं जागी थी थोड़ा सा लेट, 10 बजे के करीब। तो मैंने देखा किचन से खुशबुएं आ रही थी। मम्मा बना रही थी टिंडे और चिकन, और सिस्टर ने बनाई भी थी मैक्रोनीस। और जो मेरी छोटी सिस्टर है उसको मैक्रोनीस बहुत पसंद है। वो डेली बेसिस पे बनाती है, लेकिन वो इतनी अच्छी बनाती है, बहुत मज़े की, सही खड़ी खड़ी सी, और सही वेजिटेबल सारी इस तरह की प्रोमिनेंट हो रही थी, और टेस्ट भी बहुत मज़े का इसका होता है। उसके बाद जी साथ भाई के लिए पराठे भी बन रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो आज कोई काम नहीं करने को, मैं इसको नहला दूँ। फिर मैंने इस शरारती को नहलाया, चेंज कराया। ये देखें, फिर अब ये देखें जी रेडी हो के मज़े से, जो है ना, लिफ्ट ही नहीं करा रहा किसी को। उसके बाद भाई आ गए किचन में, तो मैंने कहा चलो जी थोड़ी सी हेल्प करवाओ। वो मुझसे पूछ रहा था कि कितनी सी चटनी ऐड करनी है दही में। मैंने कहा दही के अकॉर्डिंग कितनी सी चटनी इनफ है। वो जी चटनी बना ली। फिर हमने टेबल पर रख लिया अपना खाना। ये था जी मेरा ब्रंच। लंच भी इसी में हो गया, ब्रेकफास्ट भी इसी में हो गया। साथ में पहले मैंने पराठे के साथ सालन खाया, और उसके बाद फिर साथ मैंने मैक्रोनीस भी खाई। बहुत मज़ा आया, और आज मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। उसके बाद बस मैं रेडी हुई और निकल आई अपनी ड्यूटी की तरफ मैं निकली। और आज मैं कुछ भी खाने के लिए नहीं लेके आई थी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा खा लिया था। मैंने कहा अब मुझे भूख नहीं लग रही, तो इसलिए अब ना कोई ज़रूरत नहीं है इतना भार उठाने की। उसके बाद ड्यूटी पे पहुंचते ही मैंने सबसे पहले वाटर बॉटल भर के रख ली। मैंने कहा बस अब जितना मैंने खा लिया ना, उसको अब मैंने करना है डाइजेस्ट, और उसके लिए अब मैंने ज़्यादा सा पानी पीना है। उसके बाद मेरी फ्रेंड मेरे साथ ना कुछ खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हम गए जी फजूल खर्ची के लिए। इन चीज़ों को तो मैं कुछ कंसिडर ही नहीं करती। खैर, फिर हमने थोड़े से लेस खाए कोक के साथ। फिर हम छोटी लेके आए। मैंने कहा भाई आज मैं ज़्यादा बड़ी कोक नहीं पीऊँगी, बस एक एक गिलास आ जाए हम दोनों को तो इनफ है। बस फिर हमने इसको पैक को ओपन किया। सारे बड़े बड़े लेस खाए मैंने, और छोटे छोटे लेस खाए उसने। साथ ही मैंने अपनी बेबी के लिए ये ले ली थी चीज़ें। 2 बबल्स तो मैंने अपने लिए ली थी, लेकिन नसीब मुझे एक बबल भी नहीं हुई। दोनों मेरे कलीग्स ने ले ली। लेकिन यह है कि जो जेलीस थी वो मैंने एक खा ली, और बाकी मैंने अपने बेटे के लिए रख ली। उसके बाद शाम में क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने मंगवाए अपने लिए चिप्स। ये बहुत मज़े के थे, ताकि ये ठंडे थे लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी थे। उसके बाद जी हम चले गए वॉक के लिए। इतना खाना खाने के बाद इसको डाइजेस्ट भी करना ज़रूरी था, तो फिर हमने की वॉक। वॉक करते करते हम तंदूर के पास से गुजरे, और वहाँ से आई हमें खुशबू आलू वाले नान की। फिर हमने लगवा लिया अपने लिए एक आलू वाला नान, स्पाइसी सा। उसके बाद जी जब मैं घर आई, और उस टाइम पे हो चुकी थी मेरी बिल्कुल वाली बस। अब मैंने कहा और कुछ तो मैं खाऊंगी नहीं, चलो मैं मीठा खा लेती हूँ। फिर ये सवैयाँ बनी थी, फिर मैंने ये खाई। और फिर मैं फ्रिज में गई दूध लेने के लिए बेबी का, तो मैंने देखा मैक्रोनीस पड़ी हैं। मैंने कहा भाई चलो थोड़ी सी खा लेती हूँ। मैक्रोनीस कौन सा ज़्यादा हैवी होती है, लाइट सी होती है। बस मैंने खाई। खाते खाते मैंने जो है ना, ये पूरे का पूरा मैक्रोनीस का बाउल था, ये बिल्कुल मैंने सफाया कर दिया इसका, हालांकि मुझे भूख भी नहीं थी। उसके बाद जी मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा इसके लिए बना लेते हैं फ़ीडर। थोड़ा सा जामा शीरी उसमें ऐड किया, थोड़ा सा ज़्यादा जामा शीरी वैसे ऐड हो गया था गलती से। फिर मैंने कहा चलो जी मज़े कर लो, आ जाओ आप भी ज़्यादा जामा शीरी वाला फ़ीडर पी लो। क्या याद करो कि कितनी अच्छी सखी दिल माँ है तुम्हारी, जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा फ़ीडर में जामा शीरी ऐड करके दिया। खैर बस फिर मैंने उधर से दूध रखा, हल्का सा बस गर्म करती हूँ मैं, ज़्यादा मैंने इसको गर्म कभी नहीं किया। तो ये बस मैंने इसका फ़ीडर बनाया यहाँ पे। ये देखिए, आपको कलर से भी आइडिया हो रहा होगा ना कि ये थोड़ा सा ज़्यादा डल गया आज। फिर मैंने कहा बस सही है, जैसे भी है उसको जाने दो। ये देखिए, ये वहाँ पे बस इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने नारा लगा दिया था क्या कि अपना फ़ीडर ले लो। ये देखें, बुलाने की देर थी, पहुँच गई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।